नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ इदरीस फलाही। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। खबरों की तफसीलात से पहले खबरों की अहम सुर्खियों पर एक नजर। दफा 370 हमेशा के लिए दफन। कांग्रेस 7 दहाइयों तक पूरे मुल्क में आईन नाफिज नहीं कर सकेगी, पीएम मोदी का बयान। जम्मू कश्मीर यूटी के 5 बरस हुए मुकम्मल। यौम तासीस के मौका पर SKICC में तकरीब मुनाकद। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने तकरीब से किया बाइकाट। जम्मू कश्मीर को यूटी तस्लीम नहीं करते, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान। लद्दाख, लेह और करगिल में यौम तासीस पर तकरीबात। LG, डॉक्टर BD मशीर और दीगर अफसरान की तकरीब में शिरकत। जम्मू कश्मीर में मंशियात के दलदल में लाखों नौजवान, 90% अफराद हेरोइन के आदी। अब खबरें तफसील से। तो सबसे पहले चलते हैं, वजीर आजम मोदी का एक बड़ा बयान आया है। वजीर आजम मोदी ने कहा, आईन को पूरे मुल्क में 70 साल तक लागू नहीं किया गया था। दफा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आईन लागू हुआ है। जम्मू कश्मीर के CM ने पहली बार मुल्क के आईन पर हलफ लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरा मुल्क खुश है कि आजादी की 7 दहाइयों के बाद एक मुल्क और एक आईन का अज़्म पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे बड़ा खिराज तहसीन है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के आईन को पूरे मुल्क में 70 साल तक लागू नहीं किया गया था। आईन के हार पहनाने वालों ने आईन की इतनी बड़ी तौहीन की है। वजह जम्मू कश्मीर में दफा 370 की दीवार थी, जिससे BJP सरकार ने खत्म किया है और समाज के हर तबके के लोगों के हुकूक बहाल हुए हैं। पहली बार पुरअमन तौर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हुए। पहली बार जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने हिंदुस्तान के आईन पर हलफ लिया है। वजीर आजम मोदी ने गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश की तकरीब से उन बातों का इजहार किया है। उन्होंने इस मौका पर लोगों को इत्तेहाद का हलफ भी दिलाया है। देश को खुशी है कि आजादी के 7 दशक बाद देश में एक देश, एक संविधान का संकल्प भी पूरा हुआ है। सरदार साहब की आत्मा को मेरी एक सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। देशवासियों को पता नहीं है, 70 साल तक बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। संविधान की माला जपने वालों ने संविधान का ऐसा घोर अपमान किया था। कारण क्या था? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार, आर्टिकल 370 जो देश में दीवार बन के खड़ी थी, संविधान को यहां रोक देती थी, वहां के लोगों के अधिकारों से उनको वंचित रखती थी। वो धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है। पहली बार वहां इस विधानसभा चुनाव में बिना भेदभाव को वोट डाले गए। पहली बार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री ने आजादी के 75 साल के बाद पहली बार भारत के संविधान की शपथ ली है। ये दृश्य अपने आप में भारत के संविधान निर्माताओं को अत्यंत संतोष देता होगा, उनकी आत्मा को शांति मिलती होगी और ये भी संविधान निर्माताओं के प्रति हमारी नम्र श्रद्धांजलि है। पूरे देश को खुशी है।
इसी तरीके से मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में भी आज यूटी यौम तासीस मनाया जा रहा है। इस हवाले से सबसे बड़ी तकरीब SKICC श्रीनगर में मुनाकद हुई, जहां LG मनोज सिन्हा ने मेहमान खुसूसी के बतौर शिरकत की। इस मौका पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर VK भदौरी और दीगर अफसरान भी तकरीब में मौजूद थे। जी हां, आप सबको बताने की कोशिश करेंगे यौम तासीस के हवाले से मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में आज यूटी यौम तासीस मनाया जा रहा है। इस हवाले से सबसे बड़ी तकरीब SKICC श्रीनगर में मुनक्कद हुई, जहां LG मनोज सिन्हा ने मेहमान खुसूसी के बतौर शिरकत की है। इस मौका पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर VK भदौरी और दीगर अफसरान भी इस तकरीब में मौजूद थे। एग्रीकल्चर और लैंड माइन डिपार्टमेंट के हमारे सभी अधिकारी मिलकर के एक ऐसी योजना बनाई जिसकी सराहना आज पूरे देश में हो रही है। और मैं कह सकता हूँ बड़ा कंजर्वेटिव असेसमेंट लोगों ने किया। वो कहते हैं कि हमारी जो इकॉनमी है एग्रीकल्चर के कारण एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में वो आने वाले 5 साल में दिखाता, 1 साल 20 में 4 साल में डबल हुई है। कृषि वैज्ञानिक लोग हैं, मैं सामान्य किसान हूँ और मैं आपको आज आपसे भी कह रहा हूँ कि दूरी नहीं 2.5 से ज्यादा होगी कंट्रीब्यूशन केवल एग्रीकल्चर और राइस डिपार्टमेंट विलेज डेवलपमेंट को। पहली बार जम्मू कश्मीर में कृषि और पंचायती राज सिस्टम लागू हुए। और आज एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि पंचायतों के चुनाव नहीं होते, उसमें संवैधानिक बाध्यता अदर बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन का प्रोविजन हमारे एक्ट में नहीं था और इसलिए पार्लियामेंट में आकर के एक्ट में बदलाव करना पड़ा। सर्दियों का मौसम है और अभी दूसरे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए। इसके तत्काल बाद पंचायतों के चुनाव जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में कराए जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं जम्मू कश्मीर के विकास की पूंजी पंचायत में बसती है, नेशनल सब्सिडियों में बसती है। की चर्चा में जरूर करूंगा। भारत सरकार के सहयोग जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम बनी, उसके कारण मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में आज इन्वेस्टमेंट के लिए इतनी लंबी लाइन लगी है कि हम उन्हें जमीन नहीं दे पाते। 30 सितम्बर वो पॉलिसी खत्म हो गई है। आज बाजार में मैं कहना चाहता हूं वो पॉलिसी फिर से कम 2 वर्ष के लिए उन्हें एक्सटेंड करने जा रहे हैं। ऐसा भरोसा प्रधानमंत्री जो भारत के गृहमंत्री ने किया है। मोटे तौर पर जमीन पर 30,000 करोड़ के। तो आप सुन रहे थे यौम तासीस के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जुबानी किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर यौम तासीस मनाया गया। लेकिन इसी हवाले से अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर कई सियासी जमातों ने, जम्मू कश्मीर की जो इलाकाई जमातें हैं, उन्होंने इस पर जाने से इनकार कर दिया है। और आपको बताएं कि NC और कांग्रेस ने मिलकर के और साथ में इस हवाले से CPIM जो एक जमात है, उनके सीनियर लीडर MLA कोलगाम मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने भी कहा कि 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जरिए हमें पूछे बिना ही हमसे हमारी रियासत को छीना गया और इसे 2 हिस्सों में बांटा गया। उन्होंने कहा कि इस तरह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को बेइज्जत किया गया है। मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने कहा कि तवारीखी रियासत का दर्जा छीनने पर जश्न मनाने का अफसोस है और जश्न जिस तरीके से यहाँ पे मनाया जा रहा है तो उस पर उन्होंने अफसोस भी जाहिर किया है। दो 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जरिए हमारी हिस्टोरिक स्टेट को डाउनग्रेड किया गया और हमारी नज़र में सबसे बड़ी ह्यूमिलेशन हुई तब जम्मू के लोगों की, कश्मीर के लोगों की, लद्दाख के लोगों की। और हमें पूछे बिना, जम्मू के लोगों के मुशावरत के बिना, कश्मीर लद्दाख के स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिए बिना एक तारीखी हैसियत रखने वाली रियासत को का दर्जा घटाया गया और 2 हिस्सों में बांटा गया। और आज आप इसे एक त्यौहार की हैसियत से मनाएं, जश्न मनाएं, ये एक और ह्यूमिलेशन है। पहले ह्यूमिलेशन हुई 2019 में जब यूटी का स्टेटस तक रिड्यूस किया गया एक ऐसी बड़ी रियासत को, और आज
एक और ह्यूमिलेशन है जब से आज तालियां बजा रही है एक हिस्सा एडमिनिस्ट्रेशन का एलजी की क़यादत में। अफसोसनाक। तो आप देख रहे थे मोहम्मद यूसुफ तारेगामी किस तरीके से यूटी के यौम तासीस मनाए जाने पर जम्मू कश्मीर के विरोध में, और इसी तरीके से एनसी और कांग्रेस को निशाना बनाया है कौमी जनरल सेक्रेटरी बीजेपी तरुण चुग ने। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी के यौम तासीस के प्रोग्राम में एनसी और कांग्रेस के बाइकाट पर तरुण चुग का कहना है कि इंतखाबात के दौरान भी जम्मू कश्मीर यूटी ही था और उमर अब्दुल्ला सीएम भी यूटी के ही बने हैं, तो फिर ये दोहरापन क्यों। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर में बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ दस्तूर पूरे जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है, जिसके बाद जहां के पिछड़े लोगों को आज़ादी और उनके हुकूक मिले हैं। चुग ने लोगों को दिवाली की मुबारकबाद भी पेश की है। देश आज दिवाली मना रहा है। हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। लेकिन जहां पर दिवाली हो रही है वहीं कुछ राजनीतिक मुद्दे भी आज गर्म है। आज जम्मू कश्मीर में दूसरा यूटी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन वहां की पार्टियों ने इसका विरोध किया है। हमारे साथ बात करने के लिए जम्मू कश्मीर बीजेपी इंचार्ज और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार, आपकी पार्टी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधकार को समाप्त कर दीपों से रोशनी फैलाने वाला त्योहार दीपावली की पूरे भारत के नागरिकों को, विश्व भर में बैठे दीपावली मनाने वाले सभी भारतवंशियों को बहुत बहुत बधाई। दीपावली पूरे विश्व में भारत का त्योहार के रूप में मनाया जाता है और पूरा विश्व धूमधाम से, खुशियों से इस त्योहार को मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लगातार सनातन संस्कृति से जुड़े भारतीय त्योहार शानो शौकत से मनाए जा रहे हैं। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में दीप उत्सव में अपने ही पिछले वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़कर इस बार विश्व रिकॉर्ड फिर बना है। देश के लिए गर्व व गौरव की बात है। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, जहां देश दिवाली मना रहा है वहां पर राजनीति भी आज गर्म हो रही है। आज यूटी दिवस है, जम्मू कश्मीर आज यूटी दिवस मना रहा है, लेकिन अपोजिशन पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो इसका विरोध करते हैं। उनका एजेंडा था चुनाव के दौरान भी कि 370 और 35 से वापस आएगा, दरबार मूव होगा, ये हमारा एजेंडा है। ये जबरदस्ती हम पर थोपा गया यूटी है, इसको हम नहीं मनाएंगे। जम्मू कश्मीर के यूटी दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। जम्मू कश्मीर को 370वें 37 से 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुक्ति दिलाई थी। एसटी भाइयों को, ओबीसी भाइयों को, एसटी भाइयों को, पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल को अधिकार मिले। संविधान, पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान, भारत का संविधान वहां लागू हुआ। जो आज इस पर कटाक्ष कर रहे हैं, कल इसी यूटी के विधानसभा के लिए इन्होंने शपथ ली, इसके लिए वोट मांगे। यूटी के मुख्यमंत्री के रूप में भारत के संविधान की शपथ ली। अब सच को जुठलाना क्यों चाह रहे हैं? अब आप जुठलाकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। एक तरफ शपथ लेते हैं यूटी की, यूटी के मुख्यमंत्री की। कागज जब आपने भरे थे चुनाव के, तब भी तो आपको मालूम था कि जम्मू कश्मीर एक यूटी प्रदेश है। क्यों भ्रम पैदा कर रहे हैं? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान है आज पूरी श्रद्धा के साथ माना जाता है। ऐसा कि देश की आजादी के 75 साल बाद वंचितों को, गरीबों को, नागरिकों को अधिकार देने वाला भारत का संविधान, पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा हुआ संविधान पूर्णतः लागू हुआ और पहले मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला ने भारत के संविधान की शपथ ली। यह हर भारतवासी के लिए गर्व का दिन है। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए।
तो नाज़रीन, आप देख रहे थे तरुण चुग जी के बयान के बाद अब आपको बताने की कोशिश करेंगे जिस तरह से मुल्क भर में रोशनियों का त्यौहार दिवाली मनाया जा रहा है और धूमधाम से इस त्यौहार को जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बाजारों में और खासकर जम्मू के बाजारों में काफी सरगर्मी है और लोग खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। बाजार भी दूसरे दिनों की निस्बत आज पहले खुल गए हैं। लोग पटाखों और मिठाई की दुकानों पर खरीदारी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ दिए बेचने वालों के पास नजर आ रही है, जहां लोग जबरदस्त खरीदारी कर रहे हैं और इस दौरान लोग एक दूसरे को दिवाली की मुबारकबाद भी देते हुए नजर आ रहे हैं। दीपावली दिए लेने आए हैं क्योंकि रामचंद्र जी इस दिन आए थे अयोध्या में, तो सबने उनका स्वागत किया था। इसी खुशी में हम दीपावली मनाते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इनके गरीब लोग हैं, हमने सोचा कि चलो इनको भी इनकी दिवाली अच्छी हो, इसलिए हम इनके पास से दिए ले रहे हैं। तो फर्स्ट तो मैं एडवांस में कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी सबको दिवाली के लिए, बिकॉज ये हमारे इंडिया का मेन फेस्टिवल होता है। तो मुझे लगता है कि जो हम अभी जो एडवांस चीज़ें आ गई हैं उससे बेटर है कि हम जो मिट्टी चीज़ें हैं उनको प्रमोट करें, बिकॉज पुराने टाइम में देखा जाए कल्चर जो है जो हम स्टार्टिंग से चलता आ रहा है उस चीज़ को हम प्रमोट करें, बिकॉज मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जान इन चीज़ों में होती है जो हमें एक फेस्टिवल की जो मतलब नेचुरल रौनक होती है वो देती है। तरह जितनी है वो भी हमें दूसरे को जो है लाइक प्रॉपर रिचुअल से देनी चाहिए, और जो घर की जो मिठाइयाँ हैं वो भी आप दें, जो मार्केट में मिल रही हैं वो भी दें। मतलब प्यार जो है हमें वो एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। लोग जो मुझे लगता है कि जो हम ये लाइटिंग वगैरह करते हैं ये करें, पोल्यूशन जितना है वो कम वो करें, पटाखे जितना, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा खुशी तो उसी लेके हम घर को डेकोरेट करें अच्छी तरह से, जो पटाखे वगैरह जो उनको अवॉइड करें, पोल्यूशन हो जाता है फिर वो हम सबको ही प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, मिठाइयाँ वगैरह जो है उनसे हम सेलिब्रेट करें, अदर चीज़ें दिवाली वगैरह लाइटिंग वगैरह करें, क्योंकि मेन फेस्टिवल ही ऑफ लाइट है ये। तो मुझे लगता है उस चीज़ को हम ज़्यादा अगर यूटिलाइज करें वो ज़्यादा बेटर है। आप सब जानते हैं कि दीपावली के दिन भगवान श्री राम अयोध्या अपने घर पधारे थे, तो उसी खुशी में इन्हीं के दिए जलाए गए थे। तो इसीलिए आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि इस त्योहार को खूब अच्छे से मनाएं, खूब पटाखे चलाएं, दिए जलाएं। तो नाज़रीन, दिवाली के हवाले से आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे हम जम्मू के मुख्तलिफ बाजारों के हवाले से। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एसोसिएशन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें उन्होंने बिजली महकमे के लोगों के साथ नाइंसाफी के हवाले से मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर से तवक्को जाहिर की है कि हुकूमत उनके मसाइल को फौरी हल करेगी और उसके लिए अक़दाम भी उठाएगी। इस दौरान एसोसिएशन के सरबराह पीरजादा हिदायतुल्लाह ने बताया कि बकिया महकमा जात मुलाजमों के मद्दे मुकाबिल बिजली महकमे के लोगों की तनख्वाहें बहुत थोड़ी कर दी गई हैं और साथ ही पीडीडी महकमे को मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के तहत डाला गया है। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन, जिस बैनर के अंडर सारे पावर इंजीनियर्स आते हैं फ्रॉम जेई टू चीफ इंजीनियर्स टू मैनेजिंग डायरेक्टर, ये हमने आज इसलिए बुलाई है ताकि जो रिसेंटली गवर्नमेंट आई है हेडेड बाय जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, कि उनके नॉलेज में हम ये बात लाएं कि पावर सेक्टर में इन सालों में क्या प्रोग्रेस रही है और हमारे साथ कितना जुल्म हुआ है, भेदभाव हुआ है, और हम उमर साहब की गवर्नमेंट से क्या तवक्कात रखते हैं। सबसे पहली बात, इफ यू कंपेयर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो जिसको डिफरेंट विंग्स में मतलब कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट किया गया है, तो अगर आप उसको सिस्टर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ कंपेयर करें लाइक R&D, PhD, एजुकेशन, फ्लड कंट्रोल और अदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, बाद में बाकी डिपार्टमेंट से कंपेरिजन करेंगे, वहाँ का चीफ इंजीनियर की तनख्वाह ले रहा है, वहाँ का SE और एक्शन और SE की तनख्वाह ले रहा है। वायर एज इन पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द चीफ इंजीनियर मिस्टर मुमताज चौधरी साहब इज ड्राइंग द सैलरी ऑफ ए जूनियर इंजीनियर, यानी कि यहाँ पे रेगुलराइजेशन और कन्फर्मेशन नहीं हुई। सितम ज़रीफी तो ये है कि 2019 में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने डिसीजन लिया कि हाँ पावर इंजीनियर के साथ जुल्म है, तो उन्होंने स्टैफ डिसीजन निकाला headed by Establishment Cum Selection Committee minutes, wherein it was decided that these engineers should be regularized in one go in 2 months' time. 4-5 years have elapsed and there is no progress. Except some retired engineers, no in-service engineer has been regularized. Whereas mandate clear था कि इनको regularize करें। आप मुझे बताइए, had the same गलती, if the same
नजरीन, सरहदी जिला पुंछ के सुरनकोट पूठा बाईपास से वाटर पॉइंट सुरनकोट तक सड़क की हालत खस्ता बताई जा रही है, जिस वजह से लोगों का काफी दिक्कतों का सामना हो रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक अगरचे कई बार उन्होंने ये शिकायत इंतजामिया तक पहुंचाई, ताहम इंतजामिया ने इस इलाके को नजरअंदाज किया। उन्होंने अब आला हुक्काम से अपील की है कि सड़क की फौरी मरम्मत की जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। इधर से बच्चे कॉलेज भी जाते हैं, मतलब तो बहुत खस्ता हालत है उधर, मतलब मार्केट से नहीं जा पाते, जाम वगैरह होता है तो इधर से जाते हैं। इस रोड का मतलब काम करना चाहिए सरकार को, अगर नहीं बनी है तो हालत ही खराब है। तो पहले तो अभी सबसे थोड़ी ठीक है, पहले इससे भी ज्यादा बदतर हालत है। ये इधर हमारा डेली आना जाना रहता है, हम कॉलेज जाते हैं, मेरे बहन भाई नेंडर से पुंछ से आते हैं कॉलेज इधर, तो मतलब कॉलेज जाते हैं, ये रोड की खराब हालत है। तो सरकार ये इसको 1-2 साल हो गए भैया, 102 साल हो गए ये ऐसी हालत है, ना ही ठीक कर रहे। और बच्चों की यूनिफॉर्में खराब होती हैं, स्कूल जाते हैं मास्टर बाहर कर देते हैं कि दो ही नहीं है। रोड जो है ये एक अल्टरनेटिव रूट के तौर पे इस रोड को यहाँ पे बहाल किया गया था कि सुरनकोट जो सिटी है, जो मेन टाउन है, वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन को जो है वो थोड़ी सी वहाँ पे लोगों को सहूलत मिले। ये जो रोड 5 सर्विस से कोठा बाईपास को टच करती है, ये एक अल्टरनेटिव रूट के तौर पे इस रोड को लिया गया था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता 1.5 साल से इस रोड की बहुत खस्ता हालत है। यहाँ पे मुसाफिरों को बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि इसी वक्त जो है यहाँ से गाड़ी गुजर रही है और इसका ये इतना बुरा हाल है रोड का कि एम्प्लॉइज को, ट्रैवलर्स को, बच्चों को, यहाँ पे स्कूली तलबा को, यहाँ पे ऑफिशियल्स जो यहाँ पे इस रूट से ट्रैवल करते हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मिसमैनेजमेंट है यहाँ पे, प्लानिंग की, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का बुरा हाल है। मैं कंसर्न अथॉरिटीज से और कंसर्न महकमे से गुजारिश करूंगा कि फौरी तौर पे इस पर एक्शन किया जाए, फौरी तौर पे इस रोड की मुरम्मत। अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।